सीधी बात आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। खास बात विधायक सचिन बिरला के साथ। महोदरी आश्रम एवं जंगल बचाने के आंदोलन पर क्या कहा विधायक सचिन बिरला ने। बड़वाह के हॉस्पिटल की दुर्दशा एवं कैसे रुकी सोनोग्राफी मशीन, इन सवालों पर क्या दिए जवाब। बांसवा की बदहाल सड़क तथा भेड़िया मंडी के विकास पर क्या बोले सचिन बिरला। आइए करते हैं सीधी बात आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जब जब भी क्षेत्र के अंदर कोई बड़ी प्रश्न आते हैं, बड़ी समस्याएं आती है, हम हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सचिन जी बिरला से मुलाकात कर उन प्रश्नों का समाधान पाने की कोशिश भी करते हैं। जनता की आवाज को विधायक साहब के सामने उठाते हैं। विधायक साहब, आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़वा में हुई। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने एक टेंडर किया जिसमें जो हमारे यहाँ का सुप्रसिद्ध च्यवन ऋषि आश्रम जो महोदरी का एरिया है, वहां पर एक ब्लॉक बनाया जा रहा है। टेंडर के हिसाब से वो ब्लॉक 699 हेक्टेयर भूमि का है। वहां से टेंडर के अनुसार सारे पेड़ काट कर वहां से फास्फोराइड जो खनन वहां पर किया जाएगा और वो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। वहां पर सैकड़ों प्रजाति के, आज चीता से लेकर के छोटे से छोटे जानवर, सैकड़ों प्रजाति के जानवर वहां मौजूद है, वो खत्म होंगे। इसके साथ ही जो टेंडर में जो शर्तें दी गई है कि वहां के जो ड्रेनेज का पानी है वो पानी नर्मदा में शामिल होगा। तो इन सबको लेकर के हमारे क्षेत्र के संतों ने एक याचिका हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट में लगाई है। आज अधिवक्ताओं ने ही आकर के सारी जानकारी उस संबंध में दी है कि यदि यह प्रोजेक्ट बनता है तो हमारा पंचक्रोशी मार्ग, कोठावा आश्रम, महोदरी आश्रम, सैकड़ों प्रजाति के जानवर, ये सब खत्म हो जाएंगे। आप इस क्षेत्र के विधायक हैं और ये इस क्षेत्र का पौराणिक महत्व है। क्या कहना है आपका इस बारे में? आपके क्या प्रयास रहेंगे? इसके लिए बड़वा में एक आंदोलन की रूपरेखा भी बड़ी स्तर पर बन रही है संतों के सानिध्य में। बड़वा क्षेत्र का जो हमारा जो एरिया बनने वाला है, वो एरिया ऑक्सीजन हब है। इस समय पूरे निमाड़ को ऑक्सीजन देने का काम वो हमारा एरिया कर रहा है। आपने मुझे जानकारी दी, मुझे पहले से भी अवगत था। हम सब लोग, सांसद जी भी और मैं भी, हम पत्राचार पहले कर चुके हैं। और अभी जिस तरह से बातें आई हैं, बीच में ये 2023 के बाद से ये किसी गुरुग्राम की किसी कंपनी को काम दिया हुआ था। अभी ये काम पेंडिंग था, लेकिन अब वापस इसकी बातें आई और मैं साधु संतों को आपके माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, उनका आभार भी करना चाहता हूं। उन्होंने जागरूकता दिखाते हुए इस काम को हाईकोर्ट तक लेकर गए और मैं समझता हूं इस पे स्टे आएगा। और हम भी केंद्र की सरकार को पत्राचार करेंगे, सांसद जी के माध्यम से हम लोग बात करेंगे, ऊपर पूरी बात सरकार को पहुंचाएंगे। और आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये काम जंगलों को काटने का हम नहीं होने देंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े ही संवेदनशील है, जनता की बातों को चिंतन में लेते हैं और बड़े निर्णय करने में उनकी दक्षता है। मैं समझता हूं ये काम 700 हेक्टेयर जमीन के ऊपर हमारा जो जंगल है वो अगर कटेगा तो आप सब समझते हो कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। ये काम नहीं होगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और सरकार हमारी यहाँ पर भी है, मध्य प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, डबल इंजन की सरकार है। और ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे जन भावना आहत हो।
वनों को इतना बड़ा नुकसान हो, और जिस तरह से आप ड्रेनेज के पानी की बात कर रहे हैं वो नर्मदा जी तक जाए, ये कभी हम लोग होने नहीं देंगे और होगा भी नहीं। मैं ऐसा समझता हूँ सरकार संवेदनशील है, इसमें बड़ा निर्णय होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप सब लोग धैर्य रखें, अच्छा निर्णय आएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी कोई बात आए तो जनप्रतिनिधियों को, आम आदमी को बहुत उग्र होने की जरूरत नहीं होती है, उसके निर्णयों का इंतजार करना चाहिए। कोई बात ऐसी आ भी जाए तो उसके लिए रास्ते हैं। सरकार को पहले हम लिखेंगे, हाईकोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार को पत्राचार करेंगे। सांसद जी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा है कि सबको बोलो निश्चिंत रहे, ऐसा कोई निर्णय आने से पहले वो सांसद जी से भी बात करेंगे, हमसे भी बात करेंगे। प्रदेश की और देश की सरकार इस समय वनों को बचाने का काम कर रही है, वन हमारे बचे रहे, और इतना बड़ा एरिया मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का एक बड़ा भाग जी जिसपे वन क्षेत्र है वो प्रभावित होने वाला है इस योजना से। तो योजना को हम, ये काम रुके, और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से आज प्रदेश और देश में नाम है, भाजपा हमेशा धर्म में आस्था रखने वाली पार्टी है, और मां नर्मदा के तटों को सुरक्षित रखना, वनों को सुरक्षित रखना, ये सब काम हमारी पार्टी के ही है। ऐसा कोई निर्णय आया तो उस पर विचार करके उसको हम सांसद जी के माध्यम से ऊपर पहुंचाएंगे और निर्णय जनता के पक्ष में आएगा। अच्छा, बांसवा के साइड के लोग आजकल नाराज बहुत नजर आ रहे हैं। वहां पर काफी लंबे समय से वहां की सड़क बदहाल है, जो वहां के अंदर का पहुंच मार्ग है। उनका कहना है कि नेशनल हाईवे का जो ठेकेदार है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। हम विधायक जी के पास भी कई बार गए, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। उस दिन उन्होंने चक्का जाम किया और प्रशासन के खिलाफ, और आपके प्रति भी उन्होंने उस समय नाराजगी जताई। अब क्या कहना है आपका, वो रोड की सौगात उनको पूरी तरह कब तक मिल जाएगी? रोड जल्दी है, चालू होने वाला है, और आंदोलन के वक्त भी कई किसानों ने, कई हमारे जनप्रतिनिधियों ने बात की। मैंने सबको समझाया था कि रोड अति शीघ्र चालू होने वाला है, इसके टेंडर भी लगने वाले हैं और काम हो जाएगा जी। और टेंडर अगर एनएच के माध्यम से होना है ये काम जी। वो टेंडर लगाते हैं, डायरेक्ट ठेकेदार से कराते हैं, वो नेशनल हाईवे का विषय है। और अभी बीच में उनके बड़े अधिकारी भी आए थे, उस समय मैंने उनसे भी चर्चा की थी। उन्होंने कहा बहुत अति शीघ्र इसको हम बना के व्यवस्थित करेंगे। अच्छा, बड़वा सनावद के हॉस्पिटलों की समस्याएं बड़ी विकट है। खासकर मैं बड़वा की बात करूं तो बड़वा का जो पोर्टल है, वो पोर्टल बड़ी विचित्र स्थिति पैदा कर रहा है कि जब हम भोपाल के अंदर पोर्टल खोलते हैं, वहां पे अधिकारी खोलते हैं, तो वहां पर डॉक्टरों के पद भरे हुए नजर आते हैं। उस चक्कर में यहाँ पर नियुक्तियां होती नहीं है। जिन डॉक्टरों के नाम वहां पर पोर्टल में नजर आते हैं वो कभी के यहाँ से छोड़ के जा चुके होते हैं। अभी जैसे हमने कुछ दिन पहले सोनोग्राफी का मुद्दा उठाया था, और आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि उसको सोनोग्राफी के मुद्दे को आपने रोका और वापस सोनोग्राफी बढ़वा के बढ़वा में रही। लेकिन ये स्थितियां हैं कि मशीनें हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, बहुत सारी चीजें की समस्याएं हैं। आप रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष भी हो, यही समस्याएं सनावद में भी है। तो बड़वा आपकी विधानसभा क्षेत्र के 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, या दोनों में ये समस्याएं हैं, इसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? अच्छा, मैंने जब बातचीत की तो वहां पर यह भी बताया गया कि वहां पर पोर्टल जब ही चेंज हो सकता है कि जब या तो खुद स्वास्थ्य मंत्री जी जोर लगा के बैठे, कहे ऑर्डर दे, या वहां के आयुक्त बैठे, या फिर विधायक जी खुद वहां पर जाकर के बैठे, तो ही ये समस्या का हल हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। क्या कहना आपका? परसों स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हुई जी। स्थायी समस्या का हल हो, इसके लिए हम लोग सब प्रयासरत हैं। आने वाले समय में आप देखोगे कि जिस तरह से धीरे 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 हम लोगों ने डॉक्टरों की व्यवस्था की, सोनोग्राफी मशीन भी लेकर आए, और उसके बाद मैं समझता हूँ एनेस्थीसिया की व्यवस्था, लेडी डॉक्टर की व्यवस्था, अस्पताल के कर्मचारियों की व्यवस्था,
स्टाफ की व्यवस्था में हम सब लोग लगे हैं और बहुत जल्दी आपको सकारात्मक परिणाम आते दिखेंगे। रोगी कल्याण समिति के भी हम लोग बैठक लेंगे और कल ही आपको पता पड़ेगा कि मेरे ऑफिस से सारे लेटर आज तैयार हो गए हैं। कल मेरा स्टाफ भी जा रहा है, कुछ लोग और जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी ने पत्र बुलाए हैं, कल उनके पास 1-2 बजे तक दोनों अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर जो जो कमियां हैं उनको ठीक कराने के लिए पत्र भेज रहे हैं हम लोग। उनसे व्यक्तिगत चर्चा में सामने आया कि बड़े ही पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर वो प्रयास कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। दोनों बड़े हमारे अस्पताल हैं और जिस तरह का वातावरण लोगों ने बनाने की चेष्टा की उसमें कोई बात ऐसी नहीं थी। कलेक्टर महोदया का भी केवल एक ही कहना था उस समय कि अभी फिलहाल आपके पास सोनोग्राफी संचालित करने वाला डॉक्टर नहीं है, तब तक के लिए हमें सोनोग्राफी मशीन खरगोन में जरूरत है, वहां पर लेके जा रहे हैं। जैसे सोनोग्राफी संचालित करने वाले डॉक्टर आ जाएंगे आपके पास तो उसको वापस पहुंचा देंगे। बहुत सरल बात थी, लेकिन चूंकि जब हमने उनसे अनुरोध किया, निवेदन किया, तो बात को मान गई। इन्होंने तत्काल अपने उस फैसले को बदलने का निर्णय लिया और सोनोग्राफी मशीन आज यही है। अभी कल पत्राचार हो रहा है, विधानसभा सत्र भी सामने है। मैं खुद स्वयं व्यक्तिगत रूप से जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग यहाँ पर डॉक्टर्स की व्यवस्था करेंगे, पोर्टल अपडेट कराने का काम करेंगे। पोर्टल में जो कमियां हैं कि यहाँ पर वहाँ पर डॉक्टर शो हो रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर है नहीं जी, वो सब कमियों को लेके पिछली बार भी मैंने बहुत प्रयास करे थे, तो कुछ कमियां उन्होंने दूर भी की थी। लेकिन चूंकि डॉक्टर यहाँ आते हैं, जब उनको यहाँ आने के लिए ऊपर से अपॉइंटमेंट मिलता है तो उस समय वहाँ पे वो लोग उसको अपडेट करते हैं कि भैया यहाँ पे फलाने डॉक्टर को हम भेज रहे हैं। लेकिन 5-10 दिन 15 दिन डॉक्टर रहते हैं, रवाना हो जाते हैं। तो इस समय हमारा छोटा शहर है और मैं समझता हूँ ये जितनी समस्या है, नेशनल हाईवे जिस दिन चालू हो गया यहाँ से लेके इंदौर तक और इधर इच्छापुर तक, जब नेशनल हाईवे चालू हो गया तो 2-3 चीजों की तो समस्या जीवन पर्यंत समाप्त होने वाली है। वो है डॉक्टर्स की कमी, क्योंकि कई डॉक्टर्स इंदौर रहते हैं तो यार बड़ी बड़ी अस्पतालें खुलने वाली हैं, वहाँ आएंगे भी, सरकारी अस्पतालें भी ठीक होंगी। कई डॉक्टर तो छोटे शहर के कारण नहीं आ पाते, तो जिनकी ड्यूटी सुबह 11 से 5 की रहेंगी वो इंदौर से भी आ सकते हैं। 11 से 5 अपनी ड्यूटी करेंगे, वापस चले जाएंगे। तो ये रोड ठीक हो जाए तो एक तो तुम्हारे जो ट्रैफिक का, जो सनाबत बढ़वा के बीच में ट्रैफिक जी, बहुत ज्यादा हो जाता है, वो सब में कमी आएंगी। और जिस तरह की दुर्घटनाएं रोज रोज हो रही हैं, मैं समझता हूँ बंद ही हो जाएंगी, क्योंकि नेशनल हाईवे से सारे बाईपास से निकल जाएंगे लोग। शहर में इतनी भगदड़ नहीं रहेंगी। थोड़ा समय और है, 5-7 महीने के अंदर अंदर ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने वाली हैं। और जहाँ तक अस्पतालों का सवाल है, आपके माध्यम से बड़वा विधानसभा और खरगोन जिले की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाओं में हमारे CMHO और हमारी कलेक्टर महोदया लगी हुई है। प्रतिदिन चर्चा होती है। आप मानोगे नहीं, डॉक्टर्स की कमी के बावजूद भी हेरा फेरी में सबको लगा रहे हैं। कभी किसी की ड्यूटी 3 दिन की वहां करते हैं, किसी की 5 दिन की वहां कर रहे हैं। डॉक्टरों की कमी तो है, पूरे जिले में कमी है। और आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि अति शीघ्र, बहुत ही जल्दी डॉक्टरों की कमी पूरे जिले में समाप्त होंगी। स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा हम सब विधायकों ने की है, चाहे बालकृष्ण जी पाटीदार साहब हो, चाहे राजकुमार जी मैं हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे सांसद जी हैं, दोनों सभी लोग लगे हुए हैं। और हम लोग इन दोनों अस्पतालों को और पूरे जिले की बड़ी अस्पतालें भी, उनको ठीक करने में हम सब लोग लगे हैं। दोनों सांसद लगे हैं, सभी विधायक लोग लगे हैं। और आने वाले समय में इस पूरे जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हों, मरीजों को परेशानी ना हो, उसके लिए दृढ़ संकल्पित है
भाजपा की सरकार प्रत्येक छोटे से छोटे जगह पर भी हम लोग इस समय सरकार ने उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का निर्णय लिया। 40-40, 50-50 लाख रुपए, 38 लाख रुपए के, 50 के, 60 लाख रुपए के बड़े बड़े स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं जगह जगह, और डॉक्टरों की नियुक्तियां भी हो रही हैं। तो गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हो, एक समाज के अंतिम आदमी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। छोटी मोटी बातें ये होती रहेंगी, और मैं समझता हूँ थोड़ा सा जनता भी धैर्य रख लें तो थोड़ा क्या है, एकदम कोई चीज़ को लेके, अब सोनोग्राफी के मशीन को लेके इतना बवाल करना, ये कहाँ तक ठीक है? क्योंकि डॉक्टर तो वैसे भी रखी हुई थी, अगर वो 5 दिन घरगुन भी चले जाती तो वापस आ जाती, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था। लेकिन चूंकि जनता है, जनता जनार्दन है, भगवान है इस समय, तब उनके तो सब बातें सुनना ही है और करना भी हम लोगों को है। तो तत्काल कलेक्टर महोदय ने निर्णय लेके, वो जो उनका निर्णय था कि सोनोग्राफी मशीन को लेकर जाना है, उन्होंने स्वयं ही कहा कि सोनोग्राफी मशीन आप रखो, हम दूसरी व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि कलेक्टर महोदया 24 घंटे, मैं समझता हूँ इस समय इस जिले को ठीक करने में लगी है, तो हम सब लोगों को भी सहयोग करने के थोड़ा सा भाव रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने। अभी एक प्रश्न बेड़िया का बाकी रह गया, उसके पहले मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं कि जैसे रोगी कल्याण समिति के आप अध्यक्ष भी हैं, जब तक डॉक्टरों की नियुक्तियां सरकार की तरफ से नहीं हो जाती तब तक अपन क्या रोगी कल्याण समिति के माध्यम से प्राइवेट डॉक्टरों को हायर करके और सेवाएं देने का काम, और एक सोनोग्राफी मशीन के लिए बीच में बात आई थी कि प्राइवेट टोकन देकर के प्राइवेट हॉस्पिटल से सोनोग्राफी की सुविधा प्रारंभ करना थी, तो क्या इस बारे में कोई प्रयास आपके रोगी कल्याण समिति की बैठक में हो पाएंगे? बिल्कुल होंगे। रोगी कल्याण समिति की बैठक अभी ये जो भोपाल से डॉक्टरों का की व्यवस्था और कैसे इस जिले की हमारी अस्पतालें ठीक हो, उस पर हम निर्णय ले रहे हैं। रोगी कल्याण समिति की बैठक बहुत जल्दी मैं लेने वाला हूं, और उसमें हम सब लोग जो अच्छे से अच्छा काम हो सकेगा, डॉक्टरों को लाने की बात हो, चाहे अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने की बात हो, वो सब विषय रोगी कल्याण समिति में इस बार लेकर आएंगे, और जो अच्छा होगा वो सब करेंगे। क्योंकि रोगी कल्याण समिति निर्णय लेने के लिए उसको पूरी छूट है, और जो जो व्यवस्थाएं दुरुस्त करना है वो सब की हम लोग लिस्टें बनवा रहे हैं, डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, और ऐसी व्यवस्था की ओर जा रहे हैं कि आने वाले समय में इस जिले में स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी हों, मजबूत हों, आम आदमी को, गरीब लोगों को परेशान ना होना पड़े, ये भाव हम सब लोग। बेड़िया मंडी के लिए आपके प्रयास तो सर्वविदित है। आज जिस स्थिति में बेड़िया मंडी को आपने विस्तृत रूप में पहुंचाया है वो सब किसान भी जानते हैं, क्षेत्रवासी भी जानते हैं, व्यापारी भी जानते हैं। अभी एक बड़ी राशि मंडी के लिए, बेड़िया मंडी के लिए आई है, तो उसमें क्या क्या काम होने वाले हैं, कितनी राशि आई है, ये थोड़ा आप क्षेत्र की जनता को बताना चाहेंगे? तो लगभग 4 करोड़ रुपए के टेंडर लग गए थे, ओपन भी हो गए, अति शीघ्र काम चालू होने वाला है। सीसी रोड है, उसमें करीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए के सीसी रोड बनने हैं, और समतलीकरण होना है 1 करोड़ रुपए करीबन, लेवल करना है, पहाड़ है बड़े बड़े, उनको तोड़ना है, नीचे माल डालना है तो जमीन बन जाएगी, और व्यवस्था उसके लिए 1 करोड़ रुपया। पुरानी वॉल बाउंड्री है, उसके ऊपर तार फेंसिंग करनी है, और कुछ दीवार बाकी थी, उसके लिए भी अभी 36 लाख रुपए उसके लिए है, उसके भी टेंडर हो गए हैं। और कैंटीन, जहाँ किसान व्यापारी सब मिलके वो उस कैंटीन में जाए, बढ़िया हुआ नाश्ता मिल जाए, उन लोगों को चाय पानी हो जाए। और कृषक भवन, कृषक सभागृह के नाम से करीबन 61 लाख रुपए वो आए हैं, तो उसका भी काम चालू होने वाला है। और विद्युतीकरण का कार्य है करीबन 30 लाख रुपए, तो पूरी लाइट पूरी मंडी में हो, उसके लिए 30 लाख रुपए वो भी दिए हैं। अब अगली स्टेप में फिर 5 करोड़ रुपए की हमने मांग करी है कि 5 करोड़ रुपए पूरी वॉल बाउंड्री, सुरक्षा दीवार के लिए 5 करोड़ रुपए की और मांग करी है। इस अवसर पर आपके माध्यम से
जनता को भी और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, हमारे सभी परिवार के साथियों को बताना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और कृषि मंत्री यदल सिंह जी कंसाना दोनों ने बड़ा सहयोग किया। मैंने भी 5 करोड़ मांगे तो 3 करीबन 4 करोड़ रुपए दिए हैं और अभी 5 करोड़ रुपए की और हमने डिमांड भेजी है। और मंडी में आगे दुकानें बनानी है, उसके लिए भी परमिशन बहुत जल्दी आने वाली है। धीरे 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 हम इस मंडी को सुधारने में लगे हैं। और पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटे, हम इस बार मंडी हमारी व्यवस्थित हो, देश में इस मंडी का नाम हो, और जैसे गंटूर की मंडी है जी, इस तर्ज पे इस मंडी को देखना चाहते हैं। व्यापारियों को भी इस अवसर पर मैं उनका भी आभार भी करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने इस बार करीबन 150-200 लाइसेंस नए बनवाए हैं। अब मंडी धीरे 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 लाइसेंसी व्यापारी वहाँ पर कामकाज करेंगे, मंडी का टैक्स भी बढ़ेगा, वो भी 1 नंबर पे आएंगे और व्यापारी को ऐसा लगेगा कि मंडी मेरी है, मेरा लाइसेंस है, मैं यहाँ पर टैक्स दे रहा हूँ और जनता के किसानों की भी सेवा कर रहा हूँ। और जनता की सेवा के लिए जो लोग लगे हैं उन्हें सबकी मदद भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये मंडी प्रति वर्ष 1 लाख लोगों के पेट पालन की व्यवस्था करती है। कई अवसरों पे मैं बोलता हूँ, बड़ी मंडी है, इसको और अच्छे रूप में हम देखना चाहते हैं। थोड़ा सा कष्ट हो रहा है व्यापारियों को भी, उसके लिए हम सब लोग क्षमा प्रार्थी भी हैं। धीरे धीरे व्यवस्था दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। तो ये थे विधायक सचिन जी बिरला। हमने हमेशा देखा है कि जब जब भी कोई समस्याएं आई हैं क्षेत्र की, उनको सुनने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए वे हमेशा तत्काल तैयार रहते हैं। अभी भी मैंने बातचीत की, आज की ये जो वन विभाग वाली घटना थी, आपने तत्काल समय दिया और आपने उस चीज के समाधान के रूप में एक बड़ा आश्वासन दिया है कि इस क्षेत्र में किसी भी हालत में यह काम नहीं होगा, ऐसा हम प्रयास करेंगे। ये बहुत बहुत नहीं होगा ही नहीं, इसको रोकेंगे, उसको किसी भी हालत में आप रोकेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत